देखो, कोई बीज बोता है किसान भूमि में, ठीक है ना। बीज बोते ही अंकुरण नहीं हो जाता, समय लगता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सब कारण प्राप्त होते हैं, फिर समय आने पर वह बीज अंकुरित होता है। तो जब बीज बोने के बाद जितने समय तक वह अंकुरण नहीं हुआ है, बीज का वह काल आबाधा काल कहलाता है। समझ में आ गया ना? अब तो कठिन तो नहीं लग रहा ना? ऐसे ही संसार में सभी जीव अपने परिणामों के अनुसार आत्मा की भूमि पर कर्म का बीज बोते हैं, और वे कर्म के बीज फल भी आत्मा की भूमि पर ही देते हैं। पर जो एक बीज का काल है, जब तक वह कर्म उदय में आने के योग्य नहीं हुआ है, तो बीज का वह जो समय है वह क्या कहलाता है? आबादा काल कहलाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। हर कर्म आबादा काल के बाद उदय में आने के योग्य होता है। तो संसार दशा में जिस जीव ने शुभ कर्म या अशुभ कर्म जो भी बांधा है, वह समय पर ही अपना उदय में आकर के फल देगा। दो संतानें एक साथ जन्म लेती हैं कभी कभी माता के गर्भ से, जिनको कहते हैं जुड़वा बच्चे। एक साथ दोनों ने गर्भ में समय व्यतीत किया। जो भी माता ने चिंतन आदि किया, जैसा भी उसने अपना बाह्य जीवनचर्या व्यतीत करते हुए समय बिताया, वो सब संस्कार दोनों को एक जैसे मिले। पर जन्म होने के बाद दोनों जीवों के कर्म अपने अपने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जीव जितना सुखी है या जितना दुखी है उतना ही दूसरा होगा। सबके अपने, दोनों जीवों के अपने अपने कर्म हैं। दोनों जीव बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दोनों जीव पूर्व पर्याय में स्वतंत्र स्वतंत्र कर्म करके भी आए हुए हैं। उन दोनों जीवों को अपने कर्मों का फल भी अपने अपने समय के अनुसार भोगना होगा। समझ गए ना? तो एक तो मन की भ्रांति ये मिटा देना कि क्या पता भगवान ने मुझे ही दुखी कर दिया, इनको इतना सुखी बनाया है और मुझे इतना दुखी बनाया है। देखो, तो जीव बेचारे भगवान बीच में पिस जाते हैं, ना कुछ कर रहे, अकर्ता स्वभाव में स्थित है। उनको इतने उलाहना देते हैं, इतनी उलाहना देते हैं कि प्रभु ये क्या गड़बड़ कर दी, मुझे दुखी कर दिया, उसको सुखी कर दिया, जबकि मैं रोज मंदिर आता हूं और वो मंदिर नहीं आता है, फिर भी ये गड़बड़ चल रही है। धर्म के क्षेत्र में भी इतनी गड़बड़ी। वास्तव में लगता है कि पंचम काल आ गया, प्रभु के दरबार में भी गड़बड़ी चल रही है। पर ये सब चिंतन अज्ञानी जीवों के हो सकते हैं, समझदार के कभी नहीं हो सकते।
एक सर ने अपने 40, 45, 50, 30, 35 जितने भी विद्यार्थी रहे हो कक्षा में सबको एक जैसा पढ़ाया। जब पेपर हुआ तो उन्हीं सर की ड्यूटी लगी थी और उन्हीं सब बच्चों ने पेपर दिया, एक साथ सब बच्चों ने पेपर दिया। और योग संयोग भी ऐसा बैठा कि भी सारी कॉपियां भी जांचने के लिए उन्हीं सर को मिल गई, पर बच्चों के सबके नंबर अलग अलग आए। जब सब बच्चों के नंबर अलग अलग आए तो बच्चे कहने लगे बड़ा गड़बड़ है, पढ़ाने वाला भी वही, परीक्षा लेने वाला भी वही, अंक देने वाला भी वही, परीक्षा देने वाले पढ़ने वाले भी हम सब, परीक्षा देने वाले भी हम सब, परीक्षा फल प्राप्त करने वाले भी हम सब, फिर भी इतनी गड़बड़ हो गई। बोलो गड़बड़ कहाँ है? सर ने गड़बड़ की है या सब जीवों के अपनी अपनी योग्यता अनुसार जो उन्होंने लिखा है गड़बड़ उससे हुई? गलती किसकी है? बोलो। गलती सर की नहीं है, गलती विद्यार्थी की है। जो किया, जो लिखा सो पाया। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, या अपने आत्मा को पूर्ण शुद्ध परमात्मा बनाना चाहते हैं, तो आपको सम्यक मार्ग पर चलना होगा। हम सब यहां पर निर्जरा भावना को देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी जितने भी जीव यहां बैठे हुए हैं धर्म रुचि वाले हैं। देखकर प्रसन्नता होती है इस पंचम काल में इतने जीव धर्म रुचि वाले हैं। आप सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी अशुभ कर्मों का फल ना आए। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते। आप लोग भी चाहते होंगे, आप लोग भी चाहते हैं। ये माता जी कुछ अलग ही चाहते हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अशुभ कर्म का फल ना आए, और आप लोगों में से कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का फल ही ना आए, निष्कर्म स्वभाव को प्राप्त हो जाऊं। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयक ठिदानच्चा उपाद वये संयुक्ता। ऋक्कम्मा सिद्ध भगवंत निष्कर्म है, कर्म से रहित। हम सब जीव कैसे हैं? कर्म से सहित है। आत्मा की भूमि पर कर्म के व्यापारी अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। भूमि अपनी, व्यापारी ये कर्म। देखो क्या अज्ञानता भरी बात है कि भूमि अपनी और भूमि को जोतने वाले, अपना धंधा व्यापार करने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले कौन? आठों कर्म, इनकी फैक्ट्री चल रही है।
तुम्हारी फैक्ट्री तुम्हारे कारण नहीं चल रही है, तुम्हारी फैक्ट्री भी इन कर्मों के कारण चल रही है, ध्यान रखना, भूल में मत रहना। तो ये अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, पर आत्मा को अपने निष्कर्म स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण ऐसा सोचता है कि मुझे तो शुभ कर्मों का फल मिलता रहे, अशुभ कर्मों का फल मुझे नहीं चाहिए। पर इन परम वीतरागी निर्ग्रंथ भगवंतों से पूछो कि आप क्या चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने सहज शुद्ध निष्कर्म स्वभाव को चाहता हूं। थोड़ा सा साता कर्म क्या आ जाता है, हम बहुत भारी असाता कर्म को भूल जाते हैं। देखो आत्मा के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट रही है कि जीव सुबह से लेकर के असाता कर्म से पीड़ित होना शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही असाता कर्म शुरू, असाता से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा उपाय आदि करके जीव जो साता का अनुभव करता है, बस इसी में इतना भूला हुआ है, इतना भूला हुआ है कि सोचता है कि बस यही मिलता रहे। आनंद मनाता है। क्या करे जीव, अभी उसने निर्जरा का पथ नहीं पाया, निर्जरा का मार्ग नहीं पाया, इस कारण से वो पुरुषार्थ नहीं जगा। तो पुण्य के फल, शाता के फल को वह अनुभव करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। पर ज्ञानी जीव ऐसा है, वो ये सोचता है कि साता के उदय में, पुण्य के उदय में मैं क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ कर लूं कि कभी असाता का अनुभव ही ना करना पड़े। ये मार्ग क्यों ना अपना लूं, किनसे मिलूं, कहां जाऊं, किनसे पूछूं। तो बंधुओं, इस जगत में तीन ही हैं बताने वाले, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, जो निर्जरा का संवर, निर्जरा का मार्ग बताते हैं। ध्यान रखना, ये प्रमाणित वक्ता हैं। ये कौन? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, तीन ही। क्यों है ये तीन और क्यों नहीं? बहुत सारे विद्वान भी तो शंबर निर्जरा की बात करते हैं, मार्ग बताते हैं, पर इनको ये प्रमाणित क्यों नहीं है? कारण सच्चे देव शास्त्र, सच्चे देव वीतराग स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, उनमें राग द्वेष नहीं रहा। और शास्त्र जो है वह वीतराग देव की ही वाणी है। और जो गुरु है उनका राग द्वेष से रहित
जो चारित्र है उसमें रहने का संकल्प। उन्होंने अरहंत देव की साक्षी में या गुरु साक्षी में यह संकल्प किया है कि मैं राग द्वेष भाव से ऊपर उठकर अपनी सहज आत्म साधना करूंगा और जीव को भी राग द्वेष से रहित होकर ही मार्ग बताऊंगा। इसलिए हे प्रभु, जो मार्ग आपने बताया वही बताऊंगा, और दूसरा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं राग द्वेष से रहित जो चारित्र है उसको धारण कर रहा हूं। मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभा दबाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु कब बनते हैं? साधुपना तब आता है जब राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, चारित्र को अंगीकार करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। कब? मोहित तिमरापण, जिन्होंने दर्शन मोहिनी का अभाव कर दिया है, और दर्शन लाभात अब आप संज्ञाना, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करने वाले साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। और ये साधु परमेष्ठी प्रमाणित वक्ता हुआ करते हैं। बाकी इससे नीचे वाले कितना राग द्वेष जीता है, राग द्वेष से जीतने का कितना संकल्प जगाया है। वो तो ये कहते हैं अभी मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। जब तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो राग द्वेष से युक्त जीव अन्यथा भाषण भी कर सकता है।